Hello friend, good morning. Welcome back to the channel. Today we are going to discuss top important environmental civil engineering previous year question of civil AJ exam. This is part second of this series. If you didn't watch part first, then firstly watch by visiting playlist of this channel or click on the I button. So let's start. Question is the detention period for oxidation pond is usually kept as 10 to 15 days। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का डिटेंशन पीरियड जो होता है वह प्रायः 10 से 15 दिन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीएच ऑफ फ्रेश सीवेज इज यूजुअली मोर देन 7। फ्रेश सीवेज का पीएच वैल्यू जो प्रायः होता है वह 7 से अधिक होता है। जनरली फ्रेश सीवेज जो होता है वह एल्कलाइन होता है नेचर में, जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। परंतु कभी कभी समय बीतने पे क्या होता है, बैक्टीरियल एक्शन होता है इसमें, जिसके कारण यह इसका पीएच वैल्यू जो है 7 से कम भी देखा गया है। लेकिन यूजुअली जो फ्रेश सीवेज का पीएच वैल्यू होता है वह 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर सेप्रोफाइटिक। सीवेज में अधिकांश बैक्टीरिया जो होता है वह सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है। सेप्रोफाइटिक वैसे जीव को कहते हैं जो अन्य मृत या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर जीवित रहते हैं या खाते हैं। तो सीवेज में जो बैक्टीरिया होता है अधिकांशतः वह सेप्रोफाइटिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टीमेट बीओडी वैल्यू ऑफ ए वेस्ट रिमेन्स द सेम एट ऑल टेम्परेचर। अल्टीमेट बीओडी वैल्यू जो एक वेस्ट का होता है वह सभी टेम्परेचर पे सामान्य रहता है। जनरली अल्टीमेट बीओडी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को प्रदर्शित करता है और यह सभी टेम्परेचर पर सामान्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्ट वाटर इज टॉक्सिक व्हेन बीओडी बाय सीओडी इक्वल टू 0। जब बीओडी और सीओडी का रेशियो जो है वह 0 के बराबर होता है तब वेस्ट वाटर जो होता है टॉक्सिक माना जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल के केस में जो बीओडी बाय सीओडी होता है वह 0.63 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज shallow pond in which dissolved oxygen is present at all depths are called aerobic pond। shallow pond जिसमें सभी डेप्थ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एरोबिक पॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन स्टीम इज मैक्सिमम एट नून। स्टीम में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वह नून में सबसे ज़्यादा होता है दोपहर में, क्योंकि प्लांट जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है। दोपहर में सनलाइट की अधिकता के कारण जो है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन अधिक होता है, इसलिए स्टीम में जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है दोपहर में मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ 5-day बीओडी टू अल्टीमेट बीओडी इज अबाउट 2/3। 5-day बीओडी और अल्टीमेट बीओडी का जो रेशियो होता है वह लगभग 2/3 के बराबर होता है। यानी कि 5-day बीओडी जो होता है वह अल्टीमेट बीओडी का लगभग 67% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सीवेज कंटेन ग्रीज एंड फैटी ऑयल these are removed in स्कीमिंग टैंक। यदि सीवेज जो है ग्रीज या फैटी ऑयल को रखता है तो इसको कहाँ पे रिमूव करना चाहिए? तो स्कीमिंग टैंक में रिमूव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली द डिटेंशन पीरियड फॉर ग्रीज चेंबर आर केप्ट एज 1 minute।
जनरली ग्रिड चेंबर के लिए डिटेंशन पीरियड जो होता है वह 1 मिनट रखा जाता है। ऐसे ग्रिड चेंबर का मिनिमम डिटेंशन पीरियड जो होता है वह 40 से 60 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द spacing of bar in course screen is generally taken as 50 mm। कोर्स स्क्रीन में बार का स्पेसिंग जो होता है वह जनरली 50 mm होता है। मीडियम स्क्रीन में बार्स का स्पेसिंग जो होता है वह 6 to 40 mm होता है और फाइन स्क्रीन में होता है 1.5 to 3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज grid chamber having higher detention period about 3 to 4 hours is called a detritus tank। एक ग्रिड चैम्बर जिसका डिटेंशन पीरियड लगभग 3 से 4 घंटा से अधिक होता है उसको बोला जाता है डिट्रिटस टैंक। वैसा ग्रिड चैम्बर जिसका डिजाइन जो है लगभग 0.09 मीटर पर सेकेंड के स्मॉलर फ्लो वेलोसिटी के लिए तथा लॉन्गर डिटेंशन पीरियड लगभग 4 मिनट के लिए किया जाता है उसे डिट्रिटस टैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज trickling filter plant are preferred for sewage treatment for both A and B। That means trickling filter plant जो होता है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए उसको टाउन और स्मॉल सिटी के लिए प्रेफर किया जाता है तथा मीडियम साइज सिटी के लिए प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरीन इज समटाइम यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्लोरीन जो होता है समटाइम सीवेज ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसलिए किया जाता है तो टू अवॉइड बकलिंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज के बकलिंग को रोकने के लिए क्लोरीन का यूज सीवेज ट्रीटमेंट में कभी कभी किया जाता है। एक्टिवेटेड स्लज का बकलिंग फिलामेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उपस्थिति के कारण होता है। कभी कभी क्लोरीनेशन द्वारा इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि एक्टिवेटेड स्लज के बकलिंग को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपोस्टिंग एंड लंगूनिंग आर मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल। कंपोस्टिंग और लंगूनिंग जो होता है वह सीवेज डिस्पोजल का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस कमिंग आउट फ्रॉम ए स्लज डाइजेशन टैंक इज 70% मीथेन एंड 30% कार्बन डाइऑक्साइड। स्लज डाइजेशन टैंक से जो गैस बाहर आता है उसमें 70% मीथेन होता है और 30% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। स्लज डाइजेशन प्रोसेस में स्लज डाइजेस्टेड स्लज और सुपरनेंट लिक्विड एवं गैस का डिकम्पोज करता है जिसमें 70% CH4 यानी मीथेन और 30% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट कैन बी एनी ऑफ द वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉइंट जो होता है वह एरोबिक भी हो सकता है एनएरोबिक भी हो सकता है और फैकुलेटेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज क्यूटेड एट व्हिच टेम्परेचर 20 डिग्री से। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वह 20 डिग्री टेम्परेचर पर रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू व्हिच अलाउ द फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इज ए रिफ्लक्स वैल्यू। वह वैल्यू जो फ्लो को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है तो उस वैल्यू को रिफ्लक्स वैल्यू कहते हैं।
रिफ्लक्स वैल्यू को चेक वैल्यू या नॉन रिटर्न वैल्यू भी कहते हैं। और यह वैसा वैल्यू होता है जो वाटर के फ्लो को बैक यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई pH वैल्यू ऑफ वाटर इन द पाइप डज नॉट प्रोड्यूस हाई डिस्चार्ज। पाइप में वाटर का हाई pH वैल्यू जो होता है वह क्या प्रोड्यूस नहीं करता है, तो हाई डिस्चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर pH वैल्यू वाटर का ज़्यादा है तो डिस्चार्ज जो होगा वह मैक्सिमम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the best sewer material to resist hydrogen sulfide corrosion, glaze stone ware। बेस्ट सीवर मटेरियल जो है जो हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोजन को रोकता है वह होता है ग्लेज स्टोन वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस सोर्स ऑफ वाटर आर ऑल ऑफ दिस। वाटर का जो सरफेस सोर्स होता है उसमें आता है रिवर और स्ट्रीम, लेक्स एंड नेचुरल पॉन्ड, इम्पाउंडेड रिजर्वायर। ये सभी जो है वाटर के सरफेस सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आवरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजुअली टेकन एज 1.5। आवरली वेरिएशन फैक्टर जो होता है वह प्रायः 1.5 लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज। मलेरिया। मलेरिया जो है एक वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, यह मच्छर के काटने से होता है। मादा इनोफिलीज नामक मच्छर जब काटता है तो इसके कारण मलेरिया होता है, जबकि डायसेंट्रीज, कोलेरा, टाइफाइड ये सभी जो है वाटर बोर्न डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ H plus ion and OH minus ion in an strong alkali is 10 to the power minus 14। H प्लस आयन और OH माइनस आयन का जो प्रोडक्ट होता है स्ट्रोंगर एल्कलाई के लिए वह 10 टू द पावर माइनस 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ pH रिप्रेजेंट ए स्ट्रोंगर एसिड। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड जो है वह 2 pH जिसका है जिस सॉल्यूशन का होगा वह सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। ऐसे pH वैल्यू का रेंज जो होता है वह 0 से लेके 14 के बीच होता है। और 7 से कम अगर है pH वैल्यू 7 से कम है तो इसको एसिडिक बोला जाता है। अगर 7 से ज़्यादा है तो इसको जो है बेस बोला जाता है। और जिसका pH वैल्यू 7 होता है उस सॉल्यूशन को न्यूट्रल बोला जाता है। तो जो जो हम 7 से कम होते जाते हैं एसिड का वैल्यू जो है वह स्ट्रोंगर होते जाता है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड जो होगा उस सॉल्यूशन का होगा जिसका pH वैल्यू सबसे कम होगा, यानी 2 वाला जो होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ स्लो सेंड फिल्टर इज 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। स्लो सेंड फिल्टर का डिस्चार्ज वैल्यू जो होता है वह 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। और रिपीट सेंड फिल्टर का जो होता है वह 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल द टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी लिमिटेड टू 10 ppm। स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे ड्रिंकिंग वाटर का जो टर्बिडिटी होता है वह 10 ppm तक लिमिट किया जाना चाहिए। ऐसे टर्बिडिटी का रेंज जो होता है वाटर में
वह 5 to 10 होता है ppm में। टेम्परेचर का जो रेंज होता है सिलिका स्केल के लिए वह 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑड जो होता है उसका वैल्यू 0 से 4 PO होता है। और कलर का जो होता है वह 10 to 20 ppm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज कंसिडर्ड हार्ड if its hardness is of the order of 200 ppm। वाटर को हार्ड माना जाता है अगर इसका हार्डनेस का ऑर्डर जो होता है वह 200 ppm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज 250 mg पर लीटर। मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में क्लोरीन का जो होता है वह 250 mg पर लीटर होता है। ऐसे केमिकल टेस्ट जैसे टोटल सॉलिड के लिए जो होता है उसमें केमिकल जो होता है वह अप टू 500 ppm तक होता है। हार्डनेस के लिए जो होता है उसमें केमिकल का जो स्टैंडर्ड होता है वह अप टू 200 ppm होता है। क्लोराइड का जो होता है वह अप टू 250 ppm तक होता है। क्लोरीन का जो होता है वह 0.1 to 0.2 ppm होता है। pH वैल्यू जो होता है वह 6.5 से लेकर 8.5 तक होता है। आयरन और मैग्नीज जो होता है वह 0.3 से लेकर 0.5 ppm होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वह 5 to 6 ppm होता है। कॉपर जो होता है वह 1 to 3 ppm होता है। फ्लोरीन जो होता है वह 1.5 ppm होता है। जिंक जो होता है वह 15 ppm होता है। और क्रोमियम जो होता है वह 0.05 ppm होता है। ये सभी जो है डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में मैक्सिमम से परमिसिबल लिमिट यहाँ पर दिया गया है। सभी केमिकल टेस्ट के लिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वे भी कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। हैव ए नाइस डे।